हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियोस में एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कुछ वीडियोस में ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो सब देखा। अगर वो आपकी वीडियोस छूट गई हैं तो फिर इस आई बटन पे टच करके या फिर वीडियो के लास्ट में एंड में लिंक आएंगे, उस पर आप टच करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है। एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, कैसे होता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस देखा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी देखी, सबके नोट्स भी बनाए गए, लिखे गए, ठीक है। तो अब एनिमल्स में डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सब में इसका यूज कैसे होता है, वो सब यूटिलाइजेशन, ये सब देखेंगे। तो चलिए, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये बात तो फिर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या तो फिर हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, या फिर उन एनिमल्स को एनिमल्स खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली एनिमल्स डिपेंड किस पे होते हैं, प्लांट्स पे भी। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं। वो दिखाते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी न्यूट्रिशन है जो हमको ज़रूरत है, एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिशन ज़रूरत है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस टाइप से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उसको लेते हैं अपने शरीर के अंदर, कैसे डालते हैं। इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, फिर उसका यूटिलाइजेशन बॉडी के अंदर किस टाइप से होता है, हम लोग वो इस चैप्टर में देखेंगे। अब यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। क्लास 6 में हम लोगों ने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उनको ज़रा याद करिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड तो आप बता सकते हैं। 5 या फिर 6, 5 तो फिर आपके सिलेबस में ज़रूर थे अगर आपने पढ़ा होगा, बाकी 6 भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो नंबर 1 पे होगा आपका, नंबर 1 पे होगा फैट। क्या होगा, फैट। फिर एक और लिखते हैं विटामिन, कौन 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 सा, विटामिन। फिर मिनरल्स, मिनरल्स। एक और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। 5 हो गए हमारे, ठीक। अब एक आप पता करेंगे, अपनी 6 की बुक उठाएंगे, उसमें देखेंगे तब फिर आप लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं इसमें क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें देखिए नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट की बातें कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इन कार्बोहाइड्रेट को ये नहीं हमने जैसे इनटेक किया वैसे उसका यूटिलाइज हो गया, नहीं, इसको पहले ब्रेक डाउन करना होता है, इसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तब ये हमारे शरीर की यूटिलाइजेशन में होगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको फिर इन्होंने सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा, ये एक ही में जुड़े हुए थे, इनको तोड़ा, टुकड़ों में किया, ठीक है। जब ये टुकड़ों में टूटेगा तभी ये हमारे शरीर में इसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अब डाइजेशन की आपको डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगी। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, नोट्स जैसे बनाने वैसे लिखिए, डाइजेशन एरो बना के उसके आगे लिखेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये हो गया। अब देखिए डिफरेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ
टेकिंग फूड, अब फूड कैसे इनटेक होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सारे जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उनमें अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर, बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं वो नेक्टर को सक करते हैं, उसको चूसते हैं। ऑफ मैनी प्लांट्स, प्लांट्स के इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, कुछ जो ह्यूमन के जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और मैनी अदर एनिमल्स, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी माँ के दूध पर डिपेंड होते हैं पहले, ठीक है। वो भी तो उनका एक प्रकार का फूड ही हुआ। इसके बाद स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, स्नेक्स जो होते हैं जैसे पाइथन, वो क्या करते हैं, अपने प्रे मतलब अपने शिकार को निगल जाते हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको इनटेक करते हैं। अब एक एक्टिविटी इसमें दी गई, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। एक टेबल दी गई है, नहीं इसमें क्या क्या दिया गया है, नेम ऑफ एनिमल है, काइंड ऑफ फूड वो किस काइंड का फूड इनटेक करता है, और वो मोड ऑफ फीडिंग क्या होती है, वो किस टाइप से उसको इनटेक करता है। नंबर 1 पे इसमें फिट करना है नेम ऑफ एनिमल, कौन सा एनिमल है वो उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद वो काइंड ऑफ फूड क्या है, वो कौन सा फूड, किस टाइप का फूड वो इनटेक करता है, और वो फिर किस टाइप से, किस मोड से उसको इनटेक करता है। इस टेबल में हमको यही फिल करना है, इस टेबल में हमको ये फिल करना है। तो इस टेबल को फिल करने के लिए मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, उसमें पूरी की पूरी टेबल फिल होगी। चलिए उस फ़ोटो को सीधे हम लोग देखते हैं। देखिए नंबर 1 पे इसमें है काइंड ऑफ एनिमल, काइंड नेम ऑफ एनिमल, काइंड्स ऑफ फूड, इसके बाद है मोड ऑफ फीडिंग, किस टाइप से वो फीड करता है। तो नंबर 1 पे इसमें दिया गया है आपकी बुक में स्नेल, स्नेल क्या खाता है, उसका फूड क्या होता है, उसका फूड होता है इंसेक्ट्स, क्या होता है, इंसेक्ट्स, ठीक। और वो कैसे उसको खाता है, स्क्रैप करता है, स्क्रैप मीन्स क्या होता है, खुरच खुरच के खाना, ठीक। इसके बाद है एंट, एंट क्या खाती है, ग्रेन्स खाती है, चींटी जो होती है वो अनाज के दाने खाती है, वो भी कैसे खाती है, उसको चबाती है, फिर उसको कुरच कुरच के खाती है, स्क्रैप करती है। इसके बाद ईगल, ईगल क्या खाता है, फिश, क्या खाता है, फिश, कैसे कैप्चर करता है, मतलब उसको पकड़ता है, या फिर स्वॉलोइंग, उसको या तो फिर डायरेक्ट निगल जाता है। इसके बाद है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या करता है, हमिंग बर्ड नेक्टर, जो फूलों के जो नेक्टर होते हैं उनको सकिंग, उनको चूसता है। इसके बाद लाइस ब्लड सक करती है। इसके बाद मॉस्क्यूटो, ये भी ब्लड सक करता है, मच्छर जो होता है खून चूसता है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी क्या करता है, नेक्टर को साइफोनिंग, मतलब कि नेक्टर को सोख लेता है, नेक्टर को सोख लेता है, पूरा पूरा अपने मुंह के अंदर उसको सोख लेता है। हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो लिक्विड फूड जो होता है, जो वो वाला फूड जो लिक्विड के फॉर्म में होता है उसको स्पॉन्जिंग, मतलब कि उसको साफ़ कर देती है, एकदम चट कर देती है, वहाँ पर पूरा साफ कर करके उसको खाती हैं। चलिए आज का टॉपिक ख़त्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डाइजेशन इन ह्यूमंस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें दोनों होगा, इसका एक डायग्राम भी होगा, वो भी हम लोग बड़े कायदे से देखेंगे। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना है, आप इसके नोट्स बनाइए और थोड़ा सा चैप्टर 1 को भी रिवाइज करिए। अगर आपकी वीडियोज़ छूट गई हैं तो फिर उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर चैप्टर 1 आपने ध्यान से पढ़ लिया तो चैप्टर 2 पढ़ने में आपको कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू।